नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एआर पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा ओडीआई मैच खेला गया। तीसरे ओडीआई मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। श्रीलंका के स्पिनर के आगे भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। 3 मैच हुए, 3 मैच का सीरीज हुआ। पहला मैच जो था टाई हो गया था। उस मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर किया था। उसमें कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। दूसरा ओडीआई मैच खेला गया, उसमें भी कप्तान रोहित शर्मा को छोड़कर सभी बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया था श्रीलंका के स्पिनरों के सामने। और आज तीसरा मैच जो था, डिसाइडर मैच था। यदि आज का मैच टीम इंडिया जीत जाती तो ये सीरीज लेवल हो जाता, ये सीरीज ड्रॉ हो जाता। तो इस सीरीज के अंदर 3 ओडीआई मैच खेले गए। तीनों ओडीआई मैच में भारतीय बल्लेबाज जो थे श्रीलंका के स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए। तो ये भारतीय बल्लेबाज, इनके इतने जो टेक्निक थे, कॉन्फिडेंस थे, टेम्परामेंट थे, टैलेंट थे, ये सब कहाँ चले गए भाई? आप किसी एलियन के साथ तो मैच नहीं खेल रहे हैं, किसी दूसरे उसमें दुनिया में तो जाके नहीं खेल रहे हैं। आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, आप स्पेन नहीं खेल पा रहे हैं। सही मायनों में देखा जाए तो भारतीय बल्लेबाजों की कमी ये है कि ये ज्यादातर फोकस कर रहे हैं अब टी20 मैचों की तरफ। टी20 मैचों की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल के अलावा ये टी20 मैचों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। टी20 मैचों में 5 से 10 ओवर मिलता है इनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की, और उसमें अपना जो भी बल्लेबाजी करना होता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लेते हैं। लेकिन ओडीआई ऐसा मैच है और टेस्ट मैच ऐसा है कि खिलाड़ी का उसमें टैलेंट पता चलता है, खिलाड़ी का टेम्परामेंट पता चलता है, ये पता चलता है कि किस सिचुएशन में खिलाड़ी कैसा खेल सकता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है या नहीं ढाल सकता है, क्या जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बल्लेबाजी कर सकता है नहीं कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में क्या उस कंडीशन में अपने आप को ढाल सकता है नहीं ढाल सकता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलता है ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए। भारतीय बल्लेबाजी देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसमें नए खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। सभी बल्लेबाज एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कप्तान रोहित शर्मा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल भी एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके हैं, काफी ओडीआई मैच खेल चुके हैं वो भी। और उनके साथ साथ श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, अक्षर पटेल हो, तो ये सभी जो बल्लेबाज हैं काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। उसके बावजूद भी ये श्रीलंका के स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे हैं और आज श्रीलंका के सामने घुटने टेक दिए। पहला ओडीआई मैच भारत जीतते जीतते उस मैच को टाई करवा दिया और वो मैच हाथ से निकल गया। दूसरा मैच था, दूसरे मैच में भी भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। जब तक कप्तान रोहित शर्मा खेलते रहे ऐसा लग रहा था कि भारत वन साइडेड इस मैच को जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा दूसरे ओडीआई मैच में आउट हुए, उसके बाद सारे बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होते चले गए और उसमें भी भारतीय टीम सरेंडर कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के स्पिनर के सामने अपने आप को घुटने टेकवा दिया, सरेंडर कर दिया। और फिर आज जब तीसरा मैच था, डिसाइडर मैच था, ये सीरीज को डिसाइड करने वाला मैच था। यदि आज का मैच भारत जीत जाता तो सीरीज लेवल हो जाता। आज भारत का मैच बहुत जीतना बहुत ही जरूरी था। भारत जीत जाता तो सीरीज लेवल हो जाता। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच जो भी बायलैटरल सीरीज खेला गया था उसमें हमेशा भारतीय टीम श्रीलंका के ऊपर भारी पड़ता था। लेकिन 1997 के बाद, 1997 के बाद
श्रीलंका 2024 में ये बायलैटरल सीरीज जीता है टीम इंडिया से। 27 साल बाद भारत से श्रीलंका ने कोई बायलैटरल सीरीज जीता है। 27 साल बाद। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 27 साल लग गया श्रीलंका को भारत से कोई बायलैटरल सीरीज जीतने के लिए। और इस सीरीज में श्रीलंका ने ऐसा क्रिकेट खेला है कि भारतीय टीम को कहीं से भी समझ में नहीं आया कि श्रीलंका किस लेवल का क्रिकेट खेल रहा है। शायद श्रीलंका की टीम को हल्के में ले लिया था टीम इंडिया ने। और श्रीलंका की जो गेंदबाजी है, जो स्पिन है उनका, स्पिन के आगे भारतीय जो बल्लेबाज थे पानी भरते नजर आए हैं। कोई भी भारतीय बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं पाया है। उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम एक तरह से श्रीलंका के स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए हैं। तीनों मैच में ये देखने को मिला है कि भारतीय जो भी बल्लेबाज थे श्रीलंका के स्पिनरों के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसी का नतीजा है कि 1997 के बाद आज 2024 में श्रीलंका ने भारत से कोई बायलैटरल सीरीज जीता है 27 साल बाद। कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस मैच को हारने के बाद उनके बयानों से साफ दर्द झलक रहा था कि भारतीय जो बल्लेबाजी थी वो श्रीलंका के स्पिनरों के सामने कुछ भी नहीं किया। श्रीलंका के स्पिनरों को ये खेल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण पूरे बल्लेबाजी क्रम फ्लॉप रहा है पूरे ही सीरीज में। और श्रीलंका ने इस सीरीज को 2-0 से जीत लिया। और जो 27 साल से जो सूखा पड़ा हुआ था भारत से कोई सीरीज जीतने के लिए, आज श्रीलंका ने उस सूखे को खत्म कर दिया। 1997 के बाद 2024 में 27 साल बाद भारत से श्रीलंका ने कोई बायलैटरल सीरीज जीता है। इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 248 रन बनाया 7 विकेट के नुकसान पर। भारत को 249 रन बनाने थे जीतने के लिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी जो है फिर आज घुटने टेक दिए। और भारतीय जो बल्लेबाजी है 26 ओवर एक गेंद में ही पूरी की पूरी टीम 138 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत इस मैच को 110 रन से हार गया। ये बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड आज दर्ज हुआ है, बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड कि आपसे स्पिनर नहीं खेले जा रहे हैं, श्रीलंका के स्पिनर नहीं खेले जा रहे हैं और श्रीलंका के स्पिनर के सामने आप घुटने टेक दे रहे हैं। पूरी की पूरी बल्लेबाजी पूरा जिम्मेदार है, सभी बल्लेबाज जिम्मेदार है श्रीलंका से सीरीज हारने के लिए। सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है, सभी बल्लेबाजों ने कोई भी अपने स्टैंडर्ड के जो उनका स्टैंडर्ड है उस लेवल से किसी ने भी क्रिकेट नहीं खेला है, कोई भी बल्लेबाज नहीं खेला है। कप्तान रोहित शर्मा इतना अच्छा स्टार्ट देते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है भारतीय बल्लेबाजों को। सभी मैचों में देखने को मिला है कि जब जब कप्तान रोहित शर्मा जब तक क्रीज पे रहते हैं तो मैच वन साइडेड लगता है। वो इतना प्रेशर रिलीज कर देते हैं, जो भी भारतीय बल्लेबाज हैं उनके ऊपर प्रेशर आने नहीं देते कप्तान रोहित शर्मा, प्रेशर रिलीज कर देते हैं। वो इतना फास्ट बैटिंग करके जाते हैं कि भारतीय टीम के पास बॉल बहुत ही ज़्यादा होता है, रन बहुत ही कम होते हैं बनाने के लिए। उसके बावजूद भी भारतीय बल्लेबाज पता नहीं किस प्रेशर में आ जाते हैं, कौन सा प्रेशर ऐसा ले लेते हैं जो भारतीय स्पिनरों को जो भारतीय जो बल्लेबाज है वो स्पिनरों को नहीं खेल पा रहे हैं। श्रीलंका के स्पिनरों के सामने घुटने टेके जा रहे हैं। उन्हीं का नतीजा है कि आज भारत ओडीआई के जो 3 मैच के जो सीरीज खेले गए थे, जिसमें से पहला ओडीआई मैच जो था वो टाई हो गया था और दोनों जो बाकी जो 2 ओडीआई थे वो श्रीलंका ने जीत लिया और श्रीलंका ने 2-0 से इस सीरीज को जीत लिया। 27 साल बाद श्रीलंका ने भारत से कोई बायलैटरल सीरीज जीता है। तो ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड रहा है इस सीरीज में और भारतीय बल्लेबाजों के कारण ही भारत ने ये सीरीज गंवाया है और पूरे ही बल्लेबाजी कर्म जिम्मेदार है श्रीलंका से सीरीज हारने का। सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है, सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है, सभी बल्लेबाजों के कारण ही आज श्रीलंका से भारत ये सीरीज
गँवा दिया है।